हेलो एंड वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। ये बच्चों, इस वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखना स्टार्टिंग से। ठीक है, तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ बस मूविंग 72 किलोमीटर पर आवर ऑन द रोड। इफ द विंडो इज 2 मीटर high, determine the distance along the road where the stone will strike the road। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन है कि आपके पास कह रहे हैं कि एक बस है, ठीक है। इसकी विंडो से एक स्टोन को थ्रो किया गया जिसकी स्पीड कितनी थी? जिसकी स्पीड थी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब ये जो बस है ये इस स्पीड से मूव कर रही है, ये बस की स्पीड ये है। ठीक है, इफ द विंडो इज 2 मीटर हाई, मतलब जो ग्राउंड है इससे जो विंडो है ये 2 मीटर हाई है। डिटरमाइन द डिस्टेंस अलोंग द रोड वेयर द स्टोन विल स्ट्राइक द रोड। देखो जब कह रहे हैं कि जब ये इस तरीके से हम इसे ड्रॉप करेंगे तो ये कुछ ऐसा इस तरीके से आके गिरेगा, क्योंकि बस आगे की तरफ जा रही है और ये इस तरीके से गिरेगा। यहाँ पे अगर ड्रॉप किया होगा तो इस तरीके से कुछ इस तरीके का पाथ बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि कितनी दूर जाके गिरा है, यही कह रहे हैं ना, डिस्टेंस अलोंग द रोड वेयर द स्टोन विल स्ट्राइक द रोड। ठीक है, कह रहे हैं कि कितना डिस्टेंस पे जाके जो पत्थर है वो रोड को स्ट्राइक करेगा। ठीक है, चलो अब देखो पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 72 किलोमीटर पर आ रहा है, मीटर पर सेकंड में 5/18 से करेंगे मल्टीप्लाई, काटते हैं 4, कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा बस की? 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो क्या होगा, जब स्टोन को थ्रो किया जाएगा तो इसके पास दो वेलोसिटीज होंगी। कौन कौन सी दो वेलोसिटीज होंगी? एक तो इस तरीके से बस वाली वेलोसिटी, और दूसरा कि वो नीचे की तरफ भी आ रहा है। देखो हम स्टोन के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्टोन के पास क्या है, बस आगे की तरफ जा रही है तो उसके पास वेलोसिटी जो बस वाली है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। इस तरीके से दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है। तो हम इनके इक्वेशंस बना लेते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, चलो देखो बस की स्पीड कितनी थी? 20। अब जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बस जा रही है तो उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटी का कोई भी रोल नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटी कोई भी रोल प्ले नहीं करेगी। ठीक है, तो हमने कह दिया कि बाई चांस यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x हो गया। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज x, स्पीड इनटू टाइम। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्पीड है 20 और टाइम है t। मतलब मुझे ये x निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है जहां पे जाके हिट कर रहा है। अब देखो क्या है, अब ये तो मैंने हॉरिजॉन्टल के हिसाब से लिया था, लेकिन अगर मैं वर्टिकल के हिसाब से करता, वर्टिकल मोशन करता, तो वर्टिकल मोशन में जब इस तरीके से ड्रॉप करेंगे तो बस का जो विंडो है वो यहाँ पे, और वहां से नीचे आने में टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 2 मीटर का। अच्छा, जितनी देर में ये जो स्टोन है वो वहां ऊपर से नीचे आएगा उतनी ही देर में वो ये वाला डिस्टेंस कवर करेगा। हम ये कह देते हैं कि जितने देर में ये डिस्टेंस कवर हो रहा है उतनी ही देर में ये वाला डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो इसमें जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम इस वाले डिस्टेंस में टाइम लग रहा है। ठीक है, तो पहले मैं इस वाले मोशन से क्या निकाल लेता हूँ? डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने वर्टिकल मोशन लगा लिया। वर्टिकल मोशन में मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेता हूँ। सेकंड इक्वेशन लगा लेता हूँ, तो सेकंड इक्वेशन क्या होती है बेटे? s इज इक्वल्स टू u बाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हमने g क्यों यूज किया? क्योंकि वर्टिकल मोशन हो रहा है, वर्टिकल में ग्रेविटी का रोल है, इस वजह से। अच्छा, uy की वैल्यू कितनी है बेटे? uy की वैल्यू है 0। क्यों है uy की वैल्यू? क्योंकि सिर्फ उसे ड्रॉप किया गया और बस के पास वेलोसिटी थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जब इसे ड्रॉप किया गया तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। ठीक है, तो s कितना है? s कितना है? ये जो डिस्टेंस है ये s है, जिसकी वैल्यू है 2। ये 0 हो गया, हाफ ग्रेविटी को 10 ले लेते हैं, टी स्क्वायर। ठीक है, ये इधर हो जाएगा 4 अपन में आएगा 10 टी स्क्वायर।
टी की वैल्यू क्या जाएगी, रूट 4/10। 4/10 कितना हो गया, 10। ठीक है, तो इसको डिवाइड करता हूं, इसको डिवाइड करके निकलते हैं कितना आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाई √10, ये आया 0.63 सेकेंड। ठीक है, मतलब जो ये वर्टिकल डायरेक्शन है, इसमें जो बॉडी है या जो स्टोन है उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, इतना टाइम लगा। ठीक है, अब ये जो टाइम है, इस टाइम को मैं पुट कर देता हूं यहां पे, x इज इक्वल्स टू 20 इंटू 0.63, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 0.63 इंटू या 12.6 मीटर। मतलब जो स्टोन है वो कितने डिस्टेंस पे जाके स्ट्राइक करेगा, वो करेगा 12.6 मीटर के डिस्टेंस पे जाके स्ट्राइक करेगा। मतलब बस में बैठे थे, बस से इस तरीके से थ्रो किया और बस आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, इस तरीके से थ्रो किया और बस आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, वो नीचे की तरफ आ रहा है और साथ साथ में बस आगे की तरफ गई है, तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, तो जैसे जैसे बस आगे जाएगी वैसे वैसे इस तरीके का पाथ फॉलो करेगा और यहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगा। मान लेते हैं यहाँ पे स्ट्राइक किया, तो क्या किया हमने कहा कि भैया जितना देर उसे ऊपर से यहाँ नीचे आने में टाइम लगा, उतना ही देर इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम लगा। तो हमने क्या किया, यहां से टाइम निकाल लिया और इस वाले इक्वेशन में रख दिया, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम के फॉर्मूले में, और हमें मिल गया कितना डिस्टेंस, x इज इक्वल्स टू 12.6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉम्ब इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 2000 मीटर विद अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। When bomb is released from it, find the time taken by the bomb to reach the ground, the velocity with which bomb hits the target, and the distance of the target from where the bomb is dropped. ठीक है, देखो कह रहे हैं कि अब बॉम्ब इज फ्लाइंग। अब बॉम्ब इज फ्लाइंग मतलब कोई ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जिसमें ये बॉम्ब उड़ रहा होगा। ठीक है, जो कि ग्राउंड से 2000 मीटर पे है और इसकी वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जब इस बॉम्ब को रिलीज करेंगे, क्या करेंगे बेटे, जब इस बॉम्ब को रिलीज करेंगे तो टाइम टेकन बाय द बॉम्ब टू रीच द ग्राउंड। कह रहे हैं कि जब ये बॉम्ब और ये इस तरीके से जा रहा है तो बॉम्ब इस तरीके से आके गिरेगा। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि इस बॉम्ब को यहां से नीचे गिरने में कितना समय लगेगा। देखो पहले तो ध्यान से सुनना, बॉम्ब ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप किया गया है। क्या किया गया है, ड्रॉप किया गया है, तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 0। वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, क्यों, क्योंकि उसको सिंपली ड्रॉप किया गया है। ठीक है, तो जब कभी भी हम कोई चीज ड्रॉप करते हैं तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है। और जो ये बॉम्ब था, जो जिस भी चीज में जा रहा था, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक है, अब वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इतना। तो सेकंड इक्वेशन लगा लेते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इज इक्वल्स टू u y t प्लस हाफ g t स्क्वायर। s कितना है, 2000, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, हाफ g को मैं ले लेता हूं 10 t स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4000 अपॉन में आ जाएगा बेटा 10। ये 10 से 10 काटेंगे तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 400, टी की वैल्यू हो गई कितनी, 20 सेकेंड। तो जो ये बॉम्ब है वो उसे यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, उसको टाइम लगेगा 20 सेकेंड का टाइम लगेगा। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, द वेलोसिटी विद विच द बॉम्ब हिट्स द टारगेट। कह रहे हैं कि किस वेलोसिटी से बॉम्ब टारगेट को हिट करेगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है बेटा कि किस वेलोसिटी से बॉम्ब टारगेट को हिट करेगा। ठीक है, तो निकालते हैं कि किस वेलोसिटी से जब यहां पे हिट पहुंचेगा तो उसके पास वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो सेकंड पार्ट कर रहे हैं।
ठीक, क्या कह रहे हैं कि जब यहां से इसको छोड़ा गया तो यहाँ तो सिंपली ड्रॉप किया था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे आएगा, इस पोजीशन पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे हिट करते समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी के हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले, हमारे पास पहला फॉर्मूला भी है, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, और दूसरा वाला थर्ड वाला भी था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। ये दोनों के दोनों है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है, इस वाले को यूज कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। v स्क्वायर पूछा गया है, इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, यहाँ पे वर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है उसकी, 0। कितनी है इसकी वर्टिकल वेलोसिटी, 0, प्लस 2 g कितना है, दैट इज 10। s कितना था बेटा, s था ये 4000, सॉरी 2000, s कितना था 2000, ठीक है। तो ये v स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये लिखते हैं 4 हो गया, 40, 1 2 3, इतना हो गया, ठीक है। अब दोनों साइड में रूट निकाल लेते हैं, इसको लिख देते हैं, इसका तो कितना आएगा, इसका आ जाएगा आपका 20, इसका आएगा 10। v इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 200 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना, हाँ, जब जरा ध्यान से सुनेंगे, ये भी इस वेलोसिटी से हिट नहीं कर रहा, अब जरा ध्यान से सुनेंगे हम। देखो, जब ये यहाँ पे आके हिट करेगा तो इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी तो कितनी होगी, 200 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, लेकिन साथ ही साथ में इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकंड की। ध्यान रखना, इसके पास वेलोसिटीज कितनी है, दोनों है, वर्टिकल वेलोसिटी तो है ही, साथ ही साथ में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्यों नहीं पड़ रहा कोई भी इफेक्ट, वो इस वजह से नहीं पड़ रहा क्योंकि बेटे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटी का रोल नहीं, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी का रोल था। तो जब इसे ड्रॉप किया गया तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी तो 200 मीटर पर सेकंड होगी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी। लेकिन इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे जब पहुंचा, उस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे जब वो पहुंचा तो इसके पास दोनों वेलोसिटीज थी, ये भी थी और ये भी थी, ठीक है। इसे वी वाई लिख लेते हैं। तो इसकी जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, 200 जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में, 200 जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो v नेट क्या मिलेगा बेटा, इन दोनों को डायरेक्ट टोटल कर देते हैं, मतलब वो करते हैं तो 200 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, तो v नेट क्या मिलेगा बेटा, v नेट मिलेगा, तो ये तो 200 बाहर आ जाएगा और ये √2, ये इसके पास क्या होगी, ये इसके पास वेलोसिटी होगी। इस वेलोसिटी से ये यहाँ पे क्या कर रहा होगा, हिट कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अगला पार्ट भी था, अगले पार्ट में क्या पूछ रहे हैं हाँ, द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम वेयर द बॉम्ब इज ड्रॉप्ड। कह रहे हैं कि डिस्टेंस फाइंड करना है, टारगेट का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो टारगेट का डिस्टेंस क्या होगा, कैसे निकलेगा, देखो यहां से बॉल ड्रॉप किया गया, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, x, ये डिस्टेंस तो पूछा गया है कि ये डिस्टेंस फाइंड करो भाई, ठीक है। बॉम्ब यहां से ड्रॉप किया गया था और यहां पे आके हिट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम डायरेक्टली डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या लिख देते हैं, स्पीड इनटू टाइम लिख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, 20 है, ठीक है। और टाइम कितना लिया, जो कि हो रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है कितना, 4000 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, डिस्टेंस हो गया है 4000 मीटर, ठीक है। कितना हो गया डिस्टेंस, 4000 मीटर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फाइटर जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 500 मीटर। कह रहे हैं कि एक फाइटर जेट प्लेन है, तो ये बना देते हैं फाइटर जेट प्लेन, ये बना दिया हमने फाइटर जेट प्लेन, ठीक है, जो कि ग्राउंड से कितना ऊपर है बेटा,
ये है 500 मीटर ऊपर है। कितना है? 500 मीटर है, जो कि किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? ये मूव कर रहा है 450 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है। इट रिलीजेज अ बॉम्ब व्हेन 500 मीटर अवे फ्रॉम द एनिमी पोस्ट। ये एक बॉम्ब को रिलीज कर रहा है जब ये क्या है, 500 मीटर दूर है। किससे? एनिमी पोस्ट से 500 मीटर दूर है। विल द बॉम्ब हिट द पोस्ट? कह रहा है कि बॉम्ब इस पोस्ट को हिट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पहले तो इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। 45 इंटू 5/18। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं। कितना आ रहा है इसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में? 450 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18 करते हैं तो 125 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है इसकी। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं कि यहां से बॉम्ब रिलीज किया गया, तो क्या ये इसको हिट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? अब जरा ध्यान से सुनो हम कि ये इसको हिट करता है कि नहीं करता। मान लेते हैं इन्होंने बॉम्ब रिलीज किया। ठीक है, क्या किया? इन्होंने बॉम्ब को ड्रॉप किया, तो इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी? 0। वर्टिकल वेलोसिटी 0, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है 125, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी 0। तो पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि यहां से लेके यहां तक पहुंचने में, मतलब जो बॉम्ब है, ये वर्टिकल जो हाइट है, इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम ले रहा है बॉम्ब। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं। तो S इज इक्वल्स टू UYT प्लस हाफ GT स्क्वायर। S की वैल्यू कितनी है? 500। UY कितना है? 0 प्लस हाफ G को मैं कितना ले लेता हूँ? 10 ले लेता हूँ। चलो 9.8 ले लेते हैं, एग्जैक्ट ले लेते हैं इसमें। T स्क्वायर। ठीक है, तो T स्क्वायर क्या जाएगा? 500 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9.8। इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है देखते हैं। ये आ रहा है, अच्छा इसका स्क्वायर रूट भी तो करना है। एक मिनट, 1000 डिवाइडेड बाई 9.8 स्क्वायर, ये आ रहा है 10.1 सेकेंड का टाइम ले रहा है। मतलब जो बॉम्ब है, ये टी की वैल्यू है 10.1 सेकेंड, 10.1 सेकेंड का टाइम। ठीक है, ये क्या है? जो ये बॉम्ब है, ये इस वर्टिकल हाइट को ट्रेवल करने में इतना टाइम ले रहा है। मतलब जब बॉम्ब को रिलीज किया गया तो प्लेन से ग्राउंड को वो इतने टाइम में हिट करेगा। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं कि जो ये प्लेन है, ये इस पॉइंट तक पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता। तो देखो स्पीड टाइम, इसमें टाइम निकाल रहे हैं कि ये जो प्लेन था, ये इतने डिस्टेंस को इतने टाइम में कवर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो चलो करते हैं जरा। आपने पढ़ा कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर। डिस्टेंस कितना है बेटे? 500 मीटर। स्पीड कितनी है इसकी? 125। तो कितना हुआ? 500 डिवाइडेड बाई 125, 4 सेकेंड। अब देखो क्या है, कह रहे हैं कि क्या ये इसको हिट कर पाएगा? तो भैया कहाँ कर पाएगा हिट? देखो जो बॉम्ब है वो ऊपर से नीचे आने में इतना टाइम ले रहा है, ये प्लेन यहां से इतना इस पोस्ट तक पहुंचने में इतना टाइम ले रहा है। तो देखो टाइम का गैप आ रहा है। अगर ये दोनों टाइम इक्वल होते हैं तब वो हिट करता, लेकिन यहाँ पे टाइम क्या है बेटे? इक्वल नहीं आ रहे, तो ये बॉम्ब टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा था कि क्या वो टारगेट को हिट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो इसका आंसर है नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि भैया बॉम्ब ये प्लेन को यहां से लेके यहां तक पोस्ट इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में 4 सेकंड का टाइम लगेगा, बॉम्ब ऊपर से नीचे तक आने में इतना टाइम ले रहा है। तो बॉम्ब तो ज्यादा टाइम ले रहा है ना, उतनी देर में तो क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको हटाते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 टॉल बिल्डिंग्स आर सिचुएटेड 2 मीटर अपार्ट। कह रहे हैं कि 2 टॉल बिल्डिंग है और वो कितने दूरी पे हैं? ये हैं 200 मीटर की दूरी पे। ठीक है, इस तरीके से 200 मीटर की दूरी पे हैं ये दोनों टॉल बिल्डिंग्स। ठीक है, विद व्हाट स्पीड मस्ट बॉल बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द विंडो 550 मीटर अबव द ग्राउंड इन वन बिल्डिंग। मतलब एक विंडो है जो कि इस वाले से 550 मीटर ऊपर है। कितना है? 550 मीटर ऊपर है।
और इसकी विंडो से थ्रो किया गया, एक बॉल को थ्रो किया गया, ठीक है, अबव द ग्राउंड इन वन बिल्डिंग सो दैट इट विल एंटर विंडो 50 मीटर अबव द ग्राउंड इन द अदर बिल्डिंग। मतलब एक दूसरी बिल्डिंग है जिसकी विंडो ये है जो कि ग्राउंड से है 50 मीटर पे, कि ये जाके इस विंडो पे एंटर हो सके, ठीक है, यहां से फेंका गया और वो इस वाली विंडो पे एंटर हो सके। तो किस स्पीड से फेंकना है, किस वेलोसिटी से फेंकना है कि वो यहां से यहां पहुंच जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोनों चीज कंसिडर करने हैं, वर्टिकल मोशन भी कंसिडर करना है और हॉरिजॉन्टल मोशन भी कंसिडर करना है, तो दोनों चीज कंसिडर करना है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है। तो टोटल वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, पहले किसकी बात कर रहे हैं बेटे, वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्टिकल मोशन में क्या है, s इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s क्या है, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, कितना 550, तो ये है 50 है, तो बचा डिस्टेंस कितना, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s की वैल्यू हो जाएगी 550 माइनस 50 जो कि हो जाएगी 500 मीटर। s की वैल्यू कितनी बेटा, s की वैल्यू 500 मीटर, क्यों, क्योंकि ग्राउंड से 50 मीटर ऊपर है और यहां से फेंका गया, डायरेक्ट यहां फेंका गया है, ठीक है। तो 500 मीटर क्या है उसका, s की वैल्यू। u y कितना है, u y 0 है, क्यों, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी गिवन ही नहीं थी। वैल्यू पुट करते हैं तो s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 500, हाफ g को 10 मान लेते हैं, टी स्क्वायर, ठीक है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 500 इंटू 2 अपॉन 10, इसको काटो तो ये टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 100, टी की वैल्यू कितनी हो गई 10 सेकेंड। मतलब जो ये ऑब्जेक्ट है वो यहां से इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में इतना टाइम ले रहा है, ठीक है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम ले रहा है, इतना टाइम ले रहा है। अब पूछ रहे हैं कि भैया यहां से किस वेलोसिटी से फेंका गया। अब देखो हमें वेलोसिटी पूछा गया, हमें पता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। हमें ये पता है कि यहां से लेके यहां तक ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, जितना ये टाइम इसमें लगेगा उतना ही टाइम यहां से यहां पहुंचने में लगेगा। मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन में जितना टाइम लग रहा होगा उतना ही टाइम इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। तो टाइम हमें पता है कितना है, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या निकाल लेते हैं, डायरेक्टली लगा लेते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है बेटे 200 मीटर है, टाइम कितना है 10 सेकेंड है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक बिल्डिंग से किस स्पीड पे फेंका गया, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे फेंका गया ताकि वो दूसरी बिल्डिंग के विंडो तक पहुंच जाए जो कि 50 मीटर अबव है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन दोनों कंसिडर किए हैं, ठीक है। चलो इसे हटाते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। एक टावर है, ये एक टावर मान लेते हैं, इसके टॉप से एक बॉल को थ्रो किया गया, कैसे थ्रो किया गया, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया, किस स्पीड से 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया गया, ये इस तरीके से थ्रो किया गया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, कितनी स्पीड थी इसकी 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड। अब पूछ रहे हैं कि 3 सेकंड के बाद इसकी स्पीड और पोजीशन बतानी है, कितने क्या क्या चीज बतानी है बेटा, स्पीड और पोजीशन बतानी है 3 सेकंड के बाद। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, मान लेते हैं कि ये इस पोजीशन पे पहुंच गया 3 सेकंड के बाद, किस पोजीशन पे पहुंच गया, इस पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यही रहेगी 50 मीटर पर सेकंड की ही रहेगी, यही रहेगी, और इसके पास एक वर्टिकल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी आ जाएगी इस पोजीशन पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में तो कितना रहेगा उसके पास बेटा, हॉरिजॉन्टल में तो सेम रहेगा कितना 50 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसके पास इस पॉइंट पे पहुंच के एक वर्टिकल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी आ जाएगी। तो पहले तो हम क्या काम करेंगे, पहले वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलो टाइम कितना लग रहा है 3 सेकंड का, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन लगा लेते हैं, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन, ये यू वाई है, वी वाई है सॉरी है, तो वी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी वाई की वैल्यू हो जाएगी यू वाई प्लस जी टी, ठीक है। ये यू वाई तो 0 है, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी थी नहीं क्योंकि खाली हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया। जी कितना है 9.8, टाइम कितना लग रहा है 3,
यू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29.4 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस पॉइंट पे पहुंच के इसके पास वेलोसिटी कितनी है, इस पॉइंट पे पहुंच के इसका वेलोसिटी है 29.4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। किस पोजीशन पे पहुंच के, ये जब 3 सेकंड पे जब यहाँ पे इस पोजीशन पे पहुंचेंगे तो इसका वर्टिकल वेलोसिटी इतनी है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी, जो इनिशियली थी इसकी वेलोसिटी वही सेम रहेगी। ठीक है, तो इस पोजीशन पे पहुंच के इसके बाद दोनों वेलोसिटीज हैं और दोनों के दोनों कैसे हैं बेटे, दोनों के दोनों हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो वी नेट निकालेंगे, तो वी नेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर करेंगे। तो वी नेट अंडर रूट वी एक्स कितना है, वी एक्स है 50, वी वाई कितना है 29.4। ये तो इसको डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेते हैं बेटे, इसको करते हैं डायरेक्ट सॉल्व। स्क्वायर प्लस 29.4 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली वी नेट की वैल्यू आ रही है बेटा, वी नेट की वैल्यू आ गई 58 मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली इतनी आ गई है। ठीक है, अच्छा, और वेलोसिटी है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो इसका हमें क्या चाहिए, एंगल भी चाहिए, तो एंगल निकाल लेते हैं। मान लेते हैं ये बना लेते हैं कि ये वी नेट है जो इसका डायरेक्शन ऐसा है, हॉरिजॉन्टल से मान लेते हैं कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा क्या मिल जाएगा हमें, tan थीटा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 29.4 अपॉन बेस कितना है 50। तो यहां से थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो थीटा की वैल्यू आ रही है बेटा हमारे पास 29.4 ये आ रही 30.4, ये 30.5 के आसपास, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही 30.5 के आसपास आ रही है इसकी वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये तो हमने उसकी वेलोसिटी निकाल ली, अब पोजीशन भी फाइंड कर लेते हैं कि पोजीशन कहां पे पहुंचा है ये। ठीक है, मान लेते हैं कि यहां से x डिस्टेंस आगे गया और मान लेते हैं कि यहां से y डिस्टेंस नीचे आया। कितना डिस्टेंस नीचे आया बेटे, y डिस्टेंस नीचे आया, मान लेते हैं ये, मान लेते हैं y डिस्टेंस नीचे की तरफ आया, और यहां से हमने कहा कि ये जो टावर था इससे x डिस्टेंस आगे गया और टावर के टॉप से y डिस्टेंस नीचे आया। ठीक है, तो पहले x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो डायरेक्ट लगा लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। देखो हॉरिजॉन्टल में तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्यों नहीं है दिक्कत, क्योंकि भैया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, सेम है। ठीक है, तो x कितना है, स्पीड कितना है 50, टाइम कितना लग रहा है 3, कितना हो गया 150 मीटर, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया 50 मीटर हो गया। अब ये वाला निकालना है कि यहां से यहां आने में मतलब ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, इसमें लगा लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन लगा लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या आता है, s इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ g कितना 9.8, टाइम कितना लग रहा है 3 का स्क्वायर, s इज इक्वल्स टू 9.8 इंटू 9 अपॉन 2। इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं हम, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 9.8 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 जो क्या आ रहा है 44.1 के आसपास, कितना आ रहा है 44.1 मीटर के आसपास आ रहा है। अच्छा ये y है, ये क्या है y है, ठीक है ये y है। तो ये जो जब इस को थ्रो किया गया तो ये ऊपर से कितना डिस्टेंस पे रहा, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ऊपर से जो टावर है उसके टॉप से कितना नीचे आया, इतना नीचे आया, और टावर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है मतलब जहां पे टावर है वहां से कितना आगे गया, वो इतना आगे गया। ठीक है, तो ये हमें वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनकी डिस्टेंसेस मिल गए। ठीक है, तो इसे हटा देते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 3 सेकंड। एक
टावर है, इसके टॉप से एक बॉडी को फेंका गया और वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है कितना टाइम में, ये टाइम 3 सेकेंड का टाइम लग रहा है इसमें, ठीक है। एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 3 सेकेंड एट एन एंगल। अच्छा, मतलब जब ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है वो कितने एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है, 45 डिग्री के एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है, ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है बेटा, यहाँ पे हमें टावर का हाइट फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, स्पीड विद विच इट इज प्रोजेक्टेड, ठीक है। तो हमें ये भी फाइंड करना है कि किस स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया गया है। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटे, यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बॉडी थी जिसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया किसी टावर के टॉप से और वो 3 सेकंड के बाद ग्राउंड पे आके स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। किस एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है, 45 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, अब हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया है, ठीक है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहां पे जरा समझना, जरा ध्यान से सुनना। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी थी u, और वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि जब हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा होता है तो वेलोसिटी सेम रहती है, तो vx ux इज इक्वल टू u ही आएगा, मतलब जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो सेम रहेगी। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, सॉरी मैंने वर्टिकल बोल दिया, आई थिंक ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन जब वर्टिकल वेलोसिटी आएगी ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी uy प्लस gt, इसके बराबर हो जाएगी, नहीं क्या हो जाएगा, uy प्लस gt के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, uy कितना है, 0, क्योंकि इनिशियली कैसे थ्रो किया गया, 0, तो vy की वैल्यू क्या हो जाएगी, gt कितना है 9.8 इंटू टाइम कितना लग रहा है, यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लग रहा है 3 सेकंड, कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो vy की वैल्यू हो गई 29.4 मीटर पर सेकंड। अब जरा ध्यान से सुनना, हाँ, ये वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी है, क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी। अब यहां पे जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है, मान लेते हैं v वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है जो कि 45 का एंगल बना रही, इसका मतलब इसको मान लेते हैं ये हो गया vy, सॉरी vx, और इसको मान लेते हैं vy, ठीक है। मान लेते हैं ये क्या vx है, ये vy है, क्योंकि जब ग्राउंड को हिट करेगा तो उसका दोनों वेलोसिटीज होंगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी और वर्टिकल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी, दोनों वेलोसिटीज होंगी जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा होगा बेटा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में भी है और साथ ही साथ में वर्टिकल में भी है, ठीक है। और एंगल कितना 45, तो मैं यहाँ पे tan थीटा लगा लेता हूँ जरा, tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, vy अपॉन vx, थीटा की वैल्यू 45 बता दिया है, तो tan 45 कितना होता है बेटा, tan 45 होता है आपका 1, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो vy इज इक्वल्स टू vx, ये जाएगा, vy कितना है 29.4, तो vx की वैल्यू भी उतनी हो जाएगी, vx की वैल्यू जितनी है उतनी ही ux की वैल्यू भी सेम है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी सेम हो गई। तो ये हो गया हमारा, पता चल गया हमें कि इनिशियली किस वेलोसिटी से फेंका गया था। तो पहला काम तो हमें मिल गया, पहला चीज हमें मिल गया कि इनिशियली इस वेलोसिटी से फेंका गया था, ठीक है। अब अगला पूछा गया कि टावर की हाइट पूछी गई है, तो टावर की हाइट पूछा है तो सिंपली हम कौन सा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं, दोनों में से कोई सा भी यूज कर लेंगे तो दोनों से काम बन जाएगा ना। तो मैं सेकंड इक्वेशन यूज कर लेता हूं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल्स टू क्या होता है, u y t प्लस हाफ g t स्क्वायर। u y कितना है, मतलब ये कितना है, ये हाइट ऑफ द टावर h बोल दिया है हमने, h, ये कितना हो गया, ये टर्म 0 हो गया है, क्योंकि इन वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी इनिशियली कितनी थी, 0, हाफ g कितना है 9.8, t कितना है 3 सेकेंड, h इज इक्वल्स टू हाफ 9.8 इंटू ये कितना हो गया 9, ठीक है। तो आई थिंक ऐसे पहले भी आया था, पहले वाले केस में भी यही आया था, तो इसका आंसर आ रहा है 44.1,
मीटर। ये है 44.1 मीटर। जो टावर की हाइट है वो कितनी है बेटे? 44.1 मीटर है टावर की हाइट। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3500 मीटर अबव द ग्राउंड। If the angle subtended at a ground observation point by the aircraft position 10 second apart is 30 degrees while passing over his head, what is the speed of the aircraft? देखो क्या रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और ये यहाँ पे एयरक्राफ्ट बना देते हैं। एयरक्राफ्ट एक छोटा सा एयरक्राफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट, ठीक है। ये इस तरीके से ऐसे स्ट्रेट मोशन कर रहा है ऐसे, और ये पहुंच गया एयरक्राफ्ट यहाँ पे, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। कह रहे हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है यहाँ पे कितने का एंगल बना रहा है? ये एंगल बना रहा है बेटे 30 डिग्री का। कितने का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। 10 सेकंड में यहां से यहां पहुंच गया। टाइम कितना लगा बेटे यहां से यहां तक पहुंचने में? 10 सेकंड, ठीक है। और इसकी हाइट गिवन है, ग्राउंड से कितनी हाइट है? 3500 मीटर। 3500 मीटर इसकी हाइट गिवन है। 3500 मीटर इससे ग्राउंड से इसकी हाइट गिवन है, ठीक है। अब क्या पूछा गया है? अच्छा ये थोड़ा सा सिमेट्री के हिसाब से बना लेते हैं थोड़ा सा। ये एयरक्राफ्ट बना दिया, ठीक है। ऐसा है एयरक्राफ्ट, ड्राइंग पे ना जाए, ठीक है। 3500 मीटर। अब देखो अगर ये 3500 है, इसका मतलब ये वाला भी एंगल कितना हो गया? 30, मतलब ये वाला लेंथ भी कितना हो गया? 3500 मीटर। अच्छा ये इसका सेंटर पॉइंट है या मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अगर ये देखेंगे तो ये एंगल कितना होगा? ये होगा 15 और 15 डिग्री। ये वाला एंगल भी होगा 15 डिग्री, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 10 सेकंड में यहां से यहां पहुंच गया ऑब्जेक्ट, मतलब जो एयरक्राफ्ट है वो 10 सेकंड में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच गया 10 सेकंड में, ठीक है। तो उसकी स्पीड पूछी गई है, तो हमें स्पीड निकालनी, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम तो है हमारे पास लेकिन डिस्टेंस नहीं है, तो मुझे पहले ये क्या काम करना है? पहले मुझे ये पूरा डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेते हैं। ये एंगल है 15 डिग्री, ये एंगल है 3500। मतलब आपके पास बेस है लेकिन आपको ये परपेंडिकुलर पूछा है, तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम? 10 15 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी? 3500 10 15, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, निकालते हैं कितना हो रहा है। Hmm, 10 15 इंटू 3500, ये 937.8। कितना है ये है 937.8 मीटर। मतलब ये वाला जो लेंथ हो गया ये हो गया 937.8 मीटर। अगर ये इतना हो गया तो ये वाला भी इतना ही हो जाएगा, 937.8 मीटर। अच्छा टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 18 टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 1875.6 मीटर, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस आ गया, ठीक है। आपके पास स्पीड थी, मतलब स्पीड फाइंड करना था आपको, आपके पास डिस्टेंस है, आपको ये पता चल गया कि यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है, तो स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a body is projected downward at an angle of 30 degree to the horizontal with the velocity of 9.8 meter per second from the top of the tower 29.4 meter high. How long it will take before striking the ground? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बॉडी है जो कि डाउनवर्ड के डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, ठीक है। यहां मान लेते हैं ये टॉप है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर है, इसके टॉप से कितने एंगल पे थ्रो किया गया है? ये थ्रो किया गया है बेटे 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से
30 डिग्री के एंगल पे थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे इसको फेंका गया है, ठीक है। और किस वेलोसिटी से, ये है वेलोसिटी 9.8, ये जो वेलोसिटी है इसकी ये है 9.8 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विच इज 29.4 मीटर हाई, जो ये टावर है इसकी हाइट कितनी है बेटा, इसकी हाइट है 29.4 मीटर है इसकी हाइट, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लेगा। अब देखो क्या है, इसके पास क्या है, दो वेलोसिटीज है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी और एक होगी बेटा वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई और एक होगी वर्टिकल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड है, तो ये कितना हो जाएगा 9.8 cos 30 डिग्री। इसके सामने वाला कितना हो जाएगा 9.8 sin 30 डिग्री। याद रखना रेजोल्यूशन क्या किया है, रेजोल्यूशन किया हमने, रिजोल्व किया है। रेजोल्यूशन में क्या करते हैं, जिसके साथ एंगल बनाते हैं उसको cos थीटा में लिखते हैं, उसके सामने वाले को sin थीटा में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसके बाद वेलोसिटी कितनी है 9.8 इंटू 9.8 sin थीटा, ठीक है। sin 30 कितना होता है 1/2 होता है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 9.8 इंटू 1/2 दैट इज 4.9 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 4.9 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना है 29.4 और हमें टाइम पूछा गया कि कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक हिट करने में, ठीक है। तो S इज इक्वल्स टू दैट, फॉर्मूला लगाते हैं, टाइम पूछा गया ना, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। S कितना है 29.4, u कितना है, u है 4.9। वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो मैं वर्टिकल वेलोसिटी यूज कर लेता हूं 4.9 t प्लस हाफ, ग्रेविटी कितना है 9.8 t स्क्वायर, ठीक है। तो करते हैं जरा इसे, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 9.8 हो जाएगा, मतलब ये टोटल ऐसा जाएगा एलसीएम लेके, तो ये जाएगा 9.8 t प्लस 9.8 t स्क्वायर अपॉन 2। इस 2 को यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं और 9.8 यहां से कॉमन निकाल लेते हैं, ऐसा, ठीक है। अच्छा इसको नीचे भेज देते हैं तो क्या आएगा t प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 29.4 बाई सॉरी इंटू 2 अपॉन 9.8, ठीक है। इसको काटेंगे तो किसका वैल्यू आएगा कितना 6 नहीं सॉरी 3, तो टी स्क्वायर प्लस टी इज इक्वल्स टू मिला 6, तो इसको इधर ले आते हैं तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो डायरेक्ट इसके रूट फाइंड कर लेते हैं। तो रूट या तो इसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के हिसाब से कर लो वो भी जाएगा, या तो श्रीधर आचार्य लगा लो वो भी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करता हूँ, टी स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 माइनस 2, मतलब ये यहाँ पे जो 1 है 1 को मैंने लिख दिया 3 माइनस, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है ये, ठीक है। आप जैसे सॉल्व करना चाहते हैं वैसे सॉल्व करिए, मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के हिसाब से कर लिया। तो टी स्क्वायर प्लस ये जाएगा 3t, ये जाएगा माइनस 2t माइनस 6, इन दोनों को साथ में रख लेते हैं, तो ये जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t, इन दोनों को साथ में रख लेते हैं तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये कितना जाएगा 2t प्लस 6, ये यहां से t कॉमन निकाल लेते हैं, t प्लस 3, यहां से 2 कॉमन निकाल लेते हैं t प्लस 3, तो आपके पास 2 टर्म मिल जाएंगे t प्लस 3 और एक मिलेगा t माइनस 2, ठीक है। अब या तो t की वैल्यू t प्लस 3 की वैल्यू 0 हो जाए या फिर t माइनस 2 की वैल्यू 0 हो जाए। यहां से करेंगे तो t इज इक्वल टू माइनस 3, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता तो हम ये वाला टर्म यूज नहीं करेंगे, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। t इज इक्वल टू ये साइड में चला जाएगा 2, तो हमारा आंसर क्या जाएगा
2 सेकंड्स। क्या जाएगा बेटा हमारा आंसर 2 सेकंड आएगा। क्यों आएगा 2 सेकंड? इस वजह से क्योंकि ये यही पॉजिटिव है और टी की वैल्यू इस वाले से नेगेटिव आ रही थी और नेगेटिव हो नहीं सकती वैल्यू, इस वजह से हमने पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट करी है। ठीक है, तो आंसर आ गया इसमें कितना 2 सेकंड। ठीक है, चलो इसे हटाते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच ही कैन थ्रो द बॉल। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एक आदमी है जो कि मैक्सिमम कितना दूर फेंक सकता है 90 मीटर तक। मान लेते हैं यहां से उसने फेंकना स्टार्ट किया और मैक्सिमम 90 मीटर तक फेंक सकता है मान लेते हैं। ठीक है, मतलब मैक्सिमम रेंज कितनी है बेटा 90 मीटर मैक्सिमम रेंज है। ठीक है, एंड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट फाइंड करनी है टू विच ही कैन थ्रो द बॉल, कि इस तक वो बॉल को थ्रो कर सके। चलो जरा यहाँ ध्यान से सुनो। हाँ, रेंज कितना है मैक्सिमम रेंज जो कि है 90, और आपको पता है कि मैक्सिमम रेंज क्या होता है, मैक्सिमम रेंज होता है बेटे, वैसे रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये होता है ना, ये रेंज का फॉर्मूला होता है। लेकिन मैक्सिमम रेंज के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। तो मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाएगी बेटा, मैक्सिमम रेंज हो जाएगी आपकी u स्क्वायर बाई जी। तो आपको मैक्सिमम रेंज कितना गिवन है 90 गिवन है, 90 गिवन है। ठीक है, 90 गिवन है मैक्सिमम रेंज, ये हो गया u स्क्वायर बाई जी। तो आपके पास u स्क्वायर बाई जी की वैल्यू कितनी हो गई है 90, ये हो गई। अब आपको वर्टिकल हाइट पूछा गया, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, तो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट क्या होगा, h हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर, हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पूछा गया क्या बेटा, मैक्सिमम हाइट पूछा गया, तो मैक्सिमम हाइट के लिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो साइन स्क्वायर की भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगी। तो आपके पास जो मैक्सिमम हाइट आएगी, मैक्सिमम हाइट क्या आएगी u स्क्वायर बाई 2g आएगी। अच्छा, ये u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई g की वैल्यू हमें पता है कितनी है 90 है, तो h मैक्स इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाई 90 कितना हो गया, ये u स्क्वायर बाई g कितना हो गया 90 अपॉन 2, मैक्सिमम हाइट कितना हो गया मिल गया बेटे 45 मीटर, ये हो चुका है मैक्सिमम हाइट। तो जो ये था, जो ये जो आदमी था ये कितना ऊपर फेंक सकता था, ये 45 मीटर की हाइट तक फेंक सकता था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा देते हैं। चलो क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, एक बॉडी है जिसको किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, कितने एंगल पे 30 डिग्री विद द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री का एंगल है। मतलब ये अगर हम ये कह दें कि ये जो है ये वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे है 30 डिग्री के एंगल पे है वर्टिकल के साथ। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट करना है और हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी जरा ध्यान से देखो, हमने तीनों फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। मैक्सिमम हाइट, पहला मैक्सिमम हाइट बोला है ना क्वेश्चन में, हाँ, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है 2u साइन थीटा बाई g, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। ये फॉर्मूले होते हैं। अब यहाँ पे हम जो थीटा की वैल्यू रखते हैं बेटा, ये थीटा जब अगर आपको याद हो कि जब हमने फॉर्मूले डिराइव किए थे तो ये थीटा कहां से था, ये ग्राउंड से बना रहा था एंगल, तो ये अगर 30 यहां से है तो ग्राउंड से कितने का एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो एक्चुअल में हम इन फॉर्मूलों में क्या यूज करेंगे 30 डिग्री की जगह 60 डिग्री यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हम थीटा लेते थे वो ग्राउंड से होता था और क्वेश्चन में वर्टिकल से गिवन था। तो ध्यान रखना जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ये जरूर चेक करना है कि आपको एंगल गिवन कहां से, ग्राउंड से गिवन है कि वर्टिकल से गिवन है। तो मैक्सिमम हाइट है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन थीटा दैट इज 60 डिग्री, साइन 60 का स्क्वायर अपॉन 2, ग्रेविटी को 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू आप फाइंड करना, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 2u कितना है 30 साइन
60/10। आप इसे भी कैलकुलेट करेंगे, इसको भी लिख लेते हैं। तो साइन कितना हो जाएगा, यू कितना है 30 का स्क्वायर, साइन कितना गिवन है 60 गिवन है, 60 का डबल कितना हो जाएगा 120/10। आप क्या करोगे, आप इन्हें भी आप कैलकुलेटर से, या आपने कैलसी तो यूज ना करना, आप क्या करोगे, आप इनका मैनुअल कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा और रेंज भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।